लफ्ज बिगड़ जाएगा और जब लफ्ज बिगड़ेगा तो उसका माना भी बिगड़ेगा। एक छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूं। इन्ना आतैना कल कौसर छोटी सी सूरत सबको मालूम याद है साल नहीं याद। इसमें है फसली लिरब्बिका वनहर। बीच क्या है? तीन आयतें इसमें छोटी छोटी। फसली स्वाद के साथ है स्वाद, ये जरा मोटा होता है स्वाद। इसके अदा करने में मुंह में आवाज भर जाती है और जहां से स्वाद निकलता है वहीं से सीन भी निकलता है। सीन वो जरा बारीक होता है। तो दोनों एक ही जगह से निकलते हैं, एक ही जगह से अदा हो रहे हैं। फर्क कितना है? ये फर्क है कि सीन बारीक पढ़ा जाता है और स्वाद मोटा पढ़ा जाता है। ये फर्क। अगर आपने ये फर्क नहीं किया तो लफ्ज मुतासिर होगा, लफ्ज बिगड़ेगा, फिर लफ्ज बिगड़कर माना जाएगा। अब देखिए फसली लिरब्बिका, इसके माना है अपने रब की इबादत करो, नमाज पढ़ो। स्वाद के साथ जवाब पढ़ें और आपने इसको मोटा अदा नहीं किया, बारीक पढ़ लिया, सीन के बाद निकाली फसली लिरब्बिका वनहर। फसली सीन के साथ इसके माना हो जाएंगे अपने रब के लिए तलवार सूंघ के खड़ा हो जाओ। देखिए कितना माना फर्क, कोई मुनासिबत नहीं। फसली लिरब्बिका के माना है अपने रब की इबादत करो और फसली लिरब्बिका में बारीक पढ़ के इसके माना हो गया अपने रब के लिए तलवार सूंघ कर खड़े हो। यानी अल्लाह ताला से मुकाबला करने लगो, तलवार लेकर खड़े हो। और आगे है ये भी जरा बड़ा सा होता है, हलक से अदा होता है। और एक है हा, जिसमें छोटी हा होती है, वो भी हलक से अदा होती है। थोड़ा सा फर्क है दोनों के अदा होने में। इसकी जगह बीच हलक है और उसकी जगह आखिर हा। तो आपने वनहर की जगह थोड़ी सी बदल दी और वो हो गया वनहर। तो वनहर के माने तो कुर्बानी करना। अय्याम नहर बोलते हैं, बकरीद के अय्याम कुर्बानी को अय्याम बोलते हैं, नहर अय्याम नहर बोलते हैं कुर्बानी। तो वनहर के माने फसली लिरब्बिका वनहर, अपने रब की इबादत करो और कुर्बानी करो। और वनहर आपने पढ़ लिया तो इसके माना आ जाते हैं झड़प, डांट देना। एक सूरत में वह अम्मसाइला फला तनहर, कि मांगने वाले को कभी डांटो मत, झड़को मत। अगर आपके पास देने के लिए कुछ नहीं है तो उससे माजरत मांगो कि मेरे पास इस वक्त कुछ नहीं, लेकिन इसको डांटना भगाना, चलो यहाँ चलो यहाँ मांग करे तो शर्म नहीं आती, इस तरीके की बात को माना किया। अम्मसाइला फला तनहर, तो वनहर के माना आते हैं झिड़कने। अब आपने अगर पूरी आयत इस तरह पढ़ी कि फसली लिरब्बिका वनहर, इसके माना हो जाएंगे अपने रब के लिए तलवार सूंघ लो और उसको झिड़को, डांटो। नमाज पढ़ने के लिए आयत है इस उम्मीद पर कि मैं नमाज पढ़ूंगा, मेरी नमाज कबूल होगी, अल्लाह ताला जन्नत अता फरमाएंगे और नियत मान कर अल्लाह ताला से जन्नत में खड़े हो। तो नमाज नहीं होगी, जब नमाज नहीं होगी तो सवाब क्या मिलेगा? इतना नाजुक मसला है इसमें कुरान करीम का। तो मैंने जहां आयत कह रही है कि अपने रब की इबादत करो और कुर्बानी पेश करो, उसके माना हो जाएंगे अपने रब को झड़क दो, अपने रब के लिए तलवार सूंघ कर खड़ा हो जाओ और उसको झड़क। कितने माना बदल गए अल्फाज के बदलने से। 29 हर्फ हैं, उनमें से कुछ ही हर्फ ऐसे हैं जिनको अदा करना जरा सा मुश्किल होता है।
किसी भी मस्जिद के इमाम साहब को आप पकड़ के, किसी भी हाफिज साहब को पकड़ के 15-20 दिन अगर मेहनत कर लेंगे तो वो अल्फाज सही हो जाएंगे, और उसके बाद थोड़ा सा नाज़रा कुरान करीम पढ़ लें तो कुरान करीम भी सही हो जाएगा। वरना तो कम से कम हमें जो हम नमाज के अंदर जो रात में सूरत पढ़ते हैं उन सूरतों को तो हमें जरूर सही कर लेना चाहिए ताकि हमारी नमाज दुरुस्त हो जाए। क्योंकि नमाज का एक जुज़, एक रुकन तिलावत कुरान करीम की तिलावत करना। जैसे हम रुकू करें रुकू सही ना होगा तो नमाज नहीं होगी, सजदा सही नहीं होगा तो नमाज नहीं होगी, क़याम सही नहीं होगा तो नमाज नहीं होगी। इसी तरीके से अगर हमारे क़िरात सही नहीं है तो तभी नमाज नहीं होगी। तो हमें कोशिश करके मेहनत करके इमाम साहब से, मौलवी साहब से या कोई भी आपके पहले में हाफिज साहब हो उनसे थोड़ा सा 24 घंटे में 10-15 मिनट का वक्त लेने और महीना 1.5 महीना मेहनत करके कम से कम इस सूरत फातिहा और जो सूरत नमाज़ों में हम पढ़ते हैं छोटी उनको सही कर लेना चाहिए। अत्तहियात है, दुरूद शरीफ है, रुकू और सजदे की तस्बीहात हैं, इनको भी सही करना चाहिए। दुआएं है उसको भी सही करना चाहिए। नमाज जनाजा है उसको भी हमें सही करना चाहिए, क्योंकि ये सब अरबी ज़बान के अंदर है और जहाँ लफ्ज़ मुतासिर होगा माना बिगड़ जाएंगे और हम करना कुछ चाहते हैं हो जाएगा। तो इसलिए इस तरफ की तवज्जो रहनी चाहिए। जहाँ हम चाहते हैं कि हमारा रहन सहन अच्छा हो, खाना पीना अच्छा हो, तो कम से कम हमारी इबादत भी अच्छी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। हम वक्त फारिग करके अपना काम छोड़कर नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद के अंदर आ रहे हैं, वक्त निकाल कर मस्जिद में आ रहे हैं, और जिस काम के लिए हम आ रहे हैं वो काम हमारा सही ना हो तो ये तो इंतहाई नासही की बात है। तो हमें थोड़ा सा वक्त फारिग करके इस पर भी मेहनत करनी चाहिए। और माशाल्लाह बहुत खुशी हुई कि इस मस्जिद के अंदर आपका मकतब चल रहा है, 100 से ज्यादा बच्चे हिफ्ज़ और नाज़रा कुरान करीम पढ़ रहे हैं।